कंज्यूमर राइट्स के वाले से बात कर रहे हैं। ये जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना ऑर्डर करते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप सब्ज़ी वाले की दुकान पे चले गए, गोश्त वाले की दुकान पे चले गए और मतलब जो मार्केट का रेट हो आपको लगे कि उसने आपको उससे ज़्यादा लूटा है, तो बजाय ये कि आप घर आके से उसको कोसते रहें, आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। साथ में मुझे बताएं, ये जो कैब सर्विसेज जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी जो लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है और हरासमेंट के भी वाक़े उसमें कुछ होते हैं, तो क्या वो भी हम जाके कंज्यूमर राइट्स कोर्ट में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी भी किस्म की हरासमेंट है तो इसके लिए तो आप सीधा हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अगर किसी भी किस्म की, जैसे कि हमने उबर या करीम बुक की, सपोज कोई भी राइड हमने बुक की, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज, चलिए नाम नहीं लेते हैं, कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज बुक की हमने, उसमें अगर जो ड्राइवर या जो गाड़ी है वो बाज़ औक़ात नहीं भी होती, तो हम उसको भी बिल्कुल कर सकते हैं क्लेम, क्योंकि हमने इतना वक्त ज़ाया किया, इतनी देर हमने वेट किया, और जो हमने बुक की है कैब, सपोज एसी वाली की है और बड़ी वाली की है, उसकी जगह कोई छोटी वाली है या गाड़ी वो नहीं है, तो ऑफकोर्स उसको भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है ना, क्योंकि हमने जो सर्विस देखी वो हमने बुक की, तो सर्विस तो उनकी फॉल्टी हुई है और हमें इससे परेशानी का भी सामना है, तो इसको भी हम बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम में। और साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर सकते हैं बाद में कोई हरासमेंट, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं ख़वातीन, आप देखें कभी ख़वातीन के फेसबुक के पेजेस होते हैं, लड़कियों ने स्टोरियाँ लिखी होती हैं बड़ी अजियतनाक। अच्छा, वैसे आपके साथ कोई भी चाहे वो चीज़ ऑर्डर करते हुए या कोई भी चीज़ ख़रीदते हुए, सादी जी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हो कि जो आपके लिए काफ़ी हद तक आप जिसकी वजह से डिस्टर्ब रही हो? हाँ, मैं आपको पता है नज़र न्याज की चीज़ों को लेके काफ़ी सेंसिटिव होती हूँ, मेरी प्लानिंग भी बहुत अरसे से चल रही होती, तो मैंने इस तरह की ना एक ऑर्डर किया था, मुझे डिशेस बहुत पसंद आई थी, तो मैंने थी बड़ी अच्छी कंपनी, तो मैंने उनसे बात भी मेरी हुई और मैंने उनके बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे, तो मैंने कहा यार वहाँ से यहाँ तक आनी है तो ये डैमेज तो नहीं होगा, बस मुझे उसकी लाहौर में कंपनी थी, इस्लामाबाद में थी? नहीं, लाहौर में थी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखिए कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत के साथ, मतलब एक इसी तरह मैंने एक और कंपनी से भी पिछले साल मंगवाई है, मैं हैरान हो गई हूँ वो चीज़ें देख के, मतलब जहाँ मैं किसी की बुराई करी हूँ, यकीन जाने वो मैं उनके, जब मैंने बर्तन खोले तो एक एक चीज़ चमकती हुई, और ऐसे उसकी रैपिंग थी कि आप ना अंदर से दिल से दुआएं निकाल ली थी, क्योंकि आप जिस मकसद के लिए मंगा रहे होते हैं ना, वो मकसद बड़ा आपके लिए अहम होता है। तो यकीन जाने ये इस साल से पिछले साल की बात है कि मुझे वो डिशेस चाहिए थी। मुझे हर साल होता है कि रजब के कुंडे की जो डिशेस हैं वो बिल्कुल अलग हुई, वो डिशेस। अच्छा, इत्तेफाक मैंने कहा हमारे यहाँ क्योंकि रस आपको पता है कराची में बहुत जल्दी नमी की वजह से, तो मैंने उन्हें कोई अपनी मेरी गलती में मानती हूँ कि मैंने उन्हें कहा कि दिसंबर में आ रहा है तो मैं नवंबर का ये दे दे, तो क्या मुझे एंड ऑफ नवंबर में दे दें, ताकि मुझे उनसे पूरी डिटेल में बात। आप यकीन जाने जब मेरे पास वो पहुंची है, उसके कुंडे टेढ़े, उसकी मतलब यूज नहीं होता कि यूज को आप साफ करके या चमका के उसको दे, मैंने उनको बकायदा तस्वीर, वो सादी जी मेरा ख्याल है वो रैपिंग करने में, या आपको तो पता है कि हमारे, मैं कहा मैं क्या करूं, आप ये बताएं कि 2 दिन के बाद अब मैं ना कुछ और ख़रीदने, अब वो आज भी वैसी रखी हैं, ना उन्होंने मुझे सॉरी का कोई मैसेज किया, ना उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी बड़ी हमसे गलती हो गई है, आप अच्छा हमें रिटर्न कर दें, नहीं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ा। और उसके बाद मैंने एक और कंपनी से काम किया तो मेरा दिल खुश हो गया, और आज वो मेरे लिए बेस्ट कंपनी है, और मेरी फर्स्ट, कहते हैं ना, अब मैं अगर कोई मुझसे पूछे मैं फौरन कहती हूँ कि जी इसके साथ काम करें और आंख बंद करके काम करें। तो आपने उसके ऑनलाइन वैसे पैसे ट्रांसफर किए थे पहले? कुछ, और हज़ारों में भी नहीं थे, आप समझ सकते हैं कि बड़ी डिशेज, थाल वगैरह आ रहे होते हैं, हाँ, वो कितने महंगे होते हैं, और वो कुछ उसमें शीशे की थी, कुछ उसमें मेटल की, तो मुझे इतना दुख हुआ, मुड़ी हुई, कुंडे टूटे हुए। बल्कि उनको ये भी नहीं था कि मतलब किसको आप बेच रहे हैं, कि अगला बंदा अगर अपने एक वीडियो भी बना के आपके लिए डाल सकता है। ये मेरी डिसेंसी थी, आप यकीन मानिए, मैंने 2 दफ़ा मेरे मियां ने कहा तुम एक काम करो, ये सारा सामने अपने रखो और वीडियो बनाओ और इसको वायरल करो, तुम इसको अपने इंस्टा पे लगा दो, और इसके मैंने कहा अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसके साथ उतना बुरा। इसी तरह मीरब की बर्थडे पे हुआ, लेकिन आप अगर उसकी वीडियो डालती ना, नहीं, अगर लाखों रुपए थे तो आपको मस्ट रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आपसे वीडियो बना के डाल देती, हो सकता है मतलब कल के मैं उसके चुंगल में आने से फंस जाती, मैं कहती नहीं भाई ये तो मना किया, ये सादिया ने सवाल से मना किया इस बंदे का। लेकिन मैं आपको बताऊं उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, मुझे जो लगता है वो क्या करते हैं, वो प्लान ऐसे करते हैं कि जैसे मैंने उसकी हेयर कलर की बात की थी, तो वो एक पेज नहीं आपको नजर आएगा, वही हेयर कलर जो वो कह रहा होता है, वो क्लेम कर रहा होता है कि ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा,
उस जैसी 10 ऐड और आपको नजर आ रही होती हैं, क्योंकि आपको पता है फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से है कि आप एक सर्च करते हो तो सारी चीजें वैसी निकलती हैं, या आप बोलते हो तो वैसी निकल आती हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने जैसे फर्ज करें वीडियो भी बना के डाल दी, वो वायरल हो गई, उन्होंने कहा जी इस पेज को हमने आइंदा यूज नहीं करना। तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट तो उनके पास मौजूद है, वो पेज का नाम कुछ और लिखेंगे। नहीं, मेरे साथ तो बात ही अलग। मैं लाहौर गई, जब मैं दूसरी दफा के लिए गई तो मैं लाहौर, मैंने ढूंढ के उस जगह को ढूंढा, मैं वहां गई, कह रहे मैडम आपके पास आपका कोई ऑर्डर हमारे पास रिसीव ही नहीं। ओह माय गॉड, देखा। अब वो पेज ही अलग था, वो लोग ही अलग थे, वो अब कोई है ही नहीं वहाँ। वो कह रहे मैडम आप हमारी पूरी हिस्ट्री देख लें, हमारी पूरी, और मैं उससे अपनी पूरी हिस्ट्री देख, कह रही मैम ये फेक पेज है। मैंने कहा आपके रिव्यूज इसमें डले में, आपके नंबर्स, कह रही ये नंबर्स भी हमारे नहीं है। और उससे मुझे पूरी लिस्ट कर ली, देखिए ये हमारे कस्टमर, उससे सारे अपने जो हमारे फर्टिलिटी के लोग थे उन सब के उससे मुझे डिटेल्स दी। एंड तो मैं तो चुप हो गई, मैंने कहा ये क्या है। ये मैं एक वाकया सुनाता हूँ, मे बी ये टॉपिक से हट जाएगा, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती, वकील साहबा बैठी हुई हैं, सर बैठे हुए हैं, कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो आउट कैसे होता है। मैं छोटी सी मिसाल बताता हूँ। मैंने सियालकोट कुछ चीज़ें भिजवानी थी जो कि थोड़ी वजनी थी, तो मैंने कहा बजाय इसको मैं कोई कोरियर के जरिए मैं इसको भिजवाऊँ, मैं इसको रेलवे स्टेशन लेके जाता हूँ तो वहाँ से बुक करवा देता हूँ। मैंने वो पार्सल था, उसमें सिर्फ कपड़े थे, वो मैंने भिजवा दिया। अब भिजवाने के बाद वो 2 दिन बाद पहुँचता है, तो 2 दिन बाद वो पहुँच भी गया, ख़त्म हो गई बात। और मैं एक दिन सो रहा हूँ और सुबह 5 बजे मुझे कॉल आती है, सुबह 5 बजे, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वो आपका कोई पार्सल है जो आपने भिजवाया था रेलवे के ज़रिए? मैंने कहा जी जी मैंने भिजवाया था। कह रहा है वो ना बेसिकली वो पता नहीं रोड़ी के मुकाम पे जो ट्रेन है वो पटरी से उतर गई है और वो डब्बे उसके उल्टे हो गए हैं, तो अब ये है कि वो आपका जो सामान है ना सारा, वो सारा बिखरा हुआ है, तो लोग उनको लूटने के लिए आने वाले हैं, तो आप हमें बताएं यहाँ तो आप आ सकते हैं। अब कराची से रोड़ी कैसे जा सकता है बंदा, वो भी पार्सल के लिए। अब उसको भी नहीं पता कि मेरे पार्सल में क्या है क्या नहीं, बट क्योंकि उसके पास मेरा मेरी नानी का जेवर था, आपने और उसको परेशान कर दिया। नहीं सुनता ले, अब मुझे तो थोड़ा अक्ल भी है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वाकई ऐसा स्मार्ट होते हैं, पता भी था ना कि मिल चुका है वहाँ से, अगर आई मीन कि अगर ऐसा हो भी जाए, खुदा न खास्ता ऐसा वाकया हो भी जाए, तो भी मैं आई डोंट बॉदर कि यार चलो कह रहा है लूट लो यार, क्या है उसमें। तो उसने क्या करे, जाओ तुम ही लूटो। उसने नहीं, मैंने जवाब उसको कैसा दिया, उसने मुझे कहा कि ये है, तो इससे पहले कि वो जो गांव वाले हैं वो आ जाएं और आपका वो सारा सामान लूट लें, तो या तो आप खुद आ जाएं या आप हमें बता दें हम क्या कर सकते हैं। तो उनका मतलब ये होता है कि मैं उनको बोलता अच्छा भाईजान वो मेरा सामान है यार, तो क्या कर सकते हैं। वो बोलता अच्छा यार ये इजी पैसा है, यहाँ 5000 रुपये भेजो, मैं पेट्रोल वगैरह भरवाऊँ अपनी गाड़ी में, तो मैं बचा लेता हूँ आपका सामान। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा हाँ, तो मैं था भी नींद में, तो अब मुझे समझ आ गई कि यार अब उन्होंने क्या पता किसी सियालकोटी को छेड़ दिया, और मुझे ये भी पता है कि यार भाई सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, अब्बू को तो पहुंच चुका है पार्सल। अब मैं उसका मजा ले रहा हूँ ना, मैंने कहा हाँ जी, कह रहा है वो सामान ही वो, मैंने कहा हाँ ना तो ठीक है, मैंने कहा आने दो, कितनी देर में आएंगे गाँव वाले लूटने के लिए। कह रहा नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपका सामान ही वो। मैंने कहा सारा दे दो उनको, मुझे नहीं चाहिए। तो वो ना गाली इसने निकाली और बंद कर दिया। तो ऑब्वियसली मुझे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डाटा है कि 2 दिन पहले मैं रेलवे स्टेशन पे अपना फोन नंबर ऑब्वियसली अब्बू का मेरा, तो वो डाटा कहीं जाता है और फिर वो चुन के, अब मैं तो चलो समझदार ना कह लें, अक्लमंद थोड़ा कह लें कि यार ओके मैंने समझ लिया कि स्ट्रीट स्मार्ट भी है ना, तो आइडिया भी है फौरन दिमाग में। अब किसी का फर्ज करें पार्सल वाकई नहीं पहुंचा, ठीक है, और वो उसने कंफर्म भी नहीं किया हुआ, तो वो तो आ गया उनके झांसे में। बिल्कुल। तो मुझे ये समझ नहीं आती, सवाल ये था कि ये जो डाटा है ये कैसे लीक होता है यार, कैसे उन तक पहुंचता है और वो राब्ता करते हैं। ये शकील साहब आप बताइए हमारे डेटा कैसे आउट होता है। असल में देखें डेटा क्या, हमारा तो सभी कुछ भी नहीं बचा हुआ। सही बात। हकीकत तो ये है, क्योंकि सॉरी आपकी बात कर इसी से बात अभी जुड़ी, आपने देखा बैंकिंग ऐप आपको किस तरह से कॉल्स आती हैं कि आपका फलाने बैंक में अकाउंट है, बिल्कुल, तो यहाँ पे भी चीजें हो रही हैं। मेरे तो घर के सामने सर बैंक है, मैं हर बार ना कॉल जाके दिखाती हूँ, ये मैसेज आई, ये आप लोग नहीं मैम इसको ब्लॉक करें। आप सरकारी अफसर डिप्टी डायरेक्टर किसी अदारे में, डेफिनेटली मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे पर कॉल आती है, बहुत खातून थी,
बड़ी परेशानी में, बेग साहब मैं आपसे मशवरा करना चाहिए। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगे मेरे से इस तरह बैंक से कॉल आई है और मुझे उन्होंने बताया कि इतने इतने पैसे। मैंने कहा किस नंबर से आई है? कहने लगे, मैंने कहा अच्छा एक काम करें आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मैंने कहा किया क्या आपने? कहने लगे वो पासवर्ड था और मैंने वो उन्होंने मांगा और मैंने दे दिया। मैंने कहा खुदा को माने आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे और आपने उठा के पासवर्ड दे दिया। मैंने कहा फौरी जितनी जल्दी हो सकता है आप अपना पासवर्ड चेंज करें और मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। आप बिलीव करें, अब कॉमन सेंस की भी बात है, लोगों को भी थोड़ा इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी बैंक जब जिसको हम कॉल करते हैं उसके हेल्पलाइन नंबर से, वो कभी भी उस नंबर से कॉल नहीं करता। एक तो ये ज़हन नशीन बना ले कि कभी भी आता है, बैंक वाले भी कहते हैं कि आप इस वो नंबर नहीं होता, वो नहीं होता। अच्छा अब लेकिन होता क्या है, टेंशन नहीं होती ना, हम कहीं और अब ये सो रहे थे अचानक कॉल आती होता था, सोते में ही कहते अच्छा यार देता हूँ मैं करता हूँ, मे भी इंसान है ना, इंसान कर सकता है। लेकिन ये कि चले उन्हें थोड़ा सा, लेकिन अब वो क्या हुआ कि उसमें जो 000021 क्या लिखा है 0021 और आगे पूरा नंबर बैंक का था। अब ये सारी कॉल मैंने कहा देखें सबसे बड़ी बात ये कि बैंक ने कॉल की ही नहीं आपको, ये तो कह लगी नहीं मैंने कहा ये कह लगे नहीं नंबर, मैंने कहा नंबर ठीक है बैंक का है। ओ भाई आजकल आराम से आप अपने जिस एक्सपर्ट्स लोग एआई का, तो एआई तो चलो अब आ गई ना, पहले ही इंटरनेट के ऊपर गूगल पे बैठ के लोग वो ड्रामे वो कारनामे कर लेते हैं। और अच्छा एक और चीज मजे की बात मैं बताता हूँ आपको, जब उनकी कॉल आती है ना, शायद पता नहीं आपको आई नहीं है, हमें तो कई मरतबा आ भी चुकी है और रिकॉर्डेड भी आई है। अच्छा रिकॉर्डेड लोगों ने भी भेजी है, 5 लाख मेरे अकाउंट से निकलते नहीं एक्सेंट देखा आपने उनका, आपको वो बता रहा होता है मैं बात कर रहा हूँ और अंदाज उसका पकड़ा जाता है कि यार शकील साहब कुछ जगहों पे जाहिल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों पे बहुत स्मार्ट लोग होते हैं। देखिए एक हमजाए मुल्क एक ऐसी फिल्म बनाई थी, पढ़े लिखे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले बच्चे होते हैं। फिल्म बनाई थी, वो फिल्म में इसमें था कि कैसे वो जो लड़कियां उस गांव में, क्योंकि ये स्कैम वो लोग बहुत ही स्कैम करते थे, तो वहां पे इंग्लिश की जो ट्यूशन की क्लासेस होती थी वो बहुत मस्त होती थी, क्योंकि वो लड़की भी पढ़ रही है, वो लड़का भी पढ़ा, और मकसद क्या होता था पढ़ने का, अब कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज बैंक का नुमाइंदा बनके कॉल करनी है। तो एक बार मेरे साथ भी जी वो अच्छा वो जब देखते हैं, जब वो फोन आपको करते हैं ना, तो उसी वक्त जज कर लेते हैं कि ये बिजी है, कि बिजी तो नहीं है, किसी वक्त किसी फंसा हुआ, तो फौरन आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपके फलाने बैंक में अकाउंट है, अच्छा ये आपको ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि आपने ये नहीं कराया वो नहीं कराया, तो आपको ये फलाना, और आप कहेंगे नहीं इस पर जो पैसे आपके वो भी अच्छा वो कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, और आप कहते हैं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है। वो ये देखते हैं कि अगला बंदा कितना चिड़ा हुआ भी है, फंसा हुआ है, वो आपकी आवाज से जज कर लेते हैं, बंदा पीछे परेशान तो नहीं है, तो हम इसको एक और परेशानी में डाल देते हैं। मैं ना एक छोटा सा पैगाम देना चाहूंगा जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, मैं तो लिटरली ये करूं कि अगर लिटरली मुझे मेरे बैंक से भी कॉल आ जाए ना, असली कॉल भी आ जाए और वो बोले ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, कर दो, तो लिटरली आप बोलेंगे हाँ जी ब्लॉक कर दें, तो ब्लॉक कर देंगे ना, मैक्सिमम क्या होगा, हाँ जी हो गया, मुझे लगा कि वाकई अपने आप बैंक जाओ ब्रांच जाओ, आप बोलो यार ये इस तरह से खोल दो, ठीक खत्म बात, बेहतरीन मैसेज है, कोई टेंशन नहीं, ऐसे ही। तो हाँ ये खुद कुछ नहीं है, मैं स्पेशली वो जो अब्बू लोग देख रहे हैं, ठीक है, अब्बू अम्मी वगैरह ये सारे, क्योंकि चले हम फिर समझदार हो जाते हैं, इनको ट्रिक करना बड़ा आसान होता है। तो ये हमारे अब्बू अम्मी हमारा आप भी सारे होश के नाखून लें, ठीक है, हमसे पूछ लिया करें, खुद आपने कोई बंदा कहना बैंक से बात करो, फोन बंद कर दे। नहीं मैं अभी आपको बताऊं, अभी हमारे बहुत सारे दूसरे मैं सादी जी आप पे होंगी, हाँ मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद में भी सादी जी के पास आऊंगी, आप लोग कहीं मत जाइएगा। Welcome back after the break.